फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। जिनका भी टीआरई 3.0 में सिलेक्शन हो गया है उनको मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब आपकी लाइफ का एक नया फेज स्टार्ट होने वाला है, तो पहले से तैयार हो जाइए। और आप में से बहुत लोग कह रहे थे कि दी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग वीडियो बना दीजिए, तो आज की इस वीडियो में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट रेडी रखने हैं, कितना जेरोक्स कराना है, कितने फाइल तैयार करने हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद का प्रोसेस क्या होता है, ये सब कुछ आपको आज की वीडियो में क्लियर हो जाएगा। और तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं एक एक करके आपके सारे डाउट्स क्लियर करती हूँ। सबसे पहली बात और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो मैं आपको कहूंगी कि जब भी आपने बीपीएससी का फॉर्म फिल किया था, बीपीएससी टीआरई 3 का आपने फॉर्म फिल किया होगा, तो उसमें आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए होंगे, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए थे। अब जो अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स है, आप जाके याद रख कीजिए कि आपने मैट्रिक का पासिंग सर्टिफिकेट डाला होगा, मैट्रिक का मार्कशीट डाला होगा, ग्रेजुएशन का पासिंग सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट, सीटेट का पासिंग सर्टिफिकेट और सीटेट का मार्कशीट, बीएड का पासिंग सर्टिफिकेट और बीएड का मार्कशीट, ये सारे डॉक्यूमेंट। इसके अलावा आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड और आपका रेसिडेंशियल और कास्ट, इतने सारी चीजें आपने अपलोड की हैं। तो ये जितनी भी चीजें आपने अपलोड की हैं उनका आपको एक रियल कॉपी अपने साथ रखना है, जो आपका असली में है। जैसे सीटेट का जो आपका रियल सर्टिफिकेट है, एसटेट का सर्टिफिकेट, आपका कास्ट, रेसिडेंशियल, आधार और जो भी आपका ग्रेजुएशन का डिग्री सर्टिफिकेट, वो सब आपको एक एग्जैक्ट कॉपी जो होता है असली वाला, वो आपको एक फाइल में तैयार करके ले जाना है। तो चलिए अब मैं बताती हूँ कि आपको क्या क्या लेकर जाना है। तो सबसे पहली चीज फ्रेंड्स, आपको मैट्रिक का मार्कशीट और इसके साथ इसका जो पासिंग सर्टिफिकेट होता है, वो पासिंग सर्टिफिकेट। मैट्रिक के बाद आपका, अगर आप इंटर का भी रख लीजिए। हमारा इंटर का मांगा नहीं था, क्योंकि इंटर का कुछ वैसा फॉर्म में था नहीं कि इंटर का कुछ भी भरना है, बस आपको मार्क्स एंड नंबर भरने थे। पासिंग सर्टिफिकेट हमने नहीं अपलोड किया था, लेकिन आप इसको भी रख लीजिएगा। जब मैं फ्रेंड्स कह रही हूँ कि ग्रेजुएशन का पासिंग सर्टिफिकेट, इसका मतलब है कि आपको अपनी डिग्री सर्टिफिकेट रखनी है अपने साथ, डिग्री सर्टिफिकेट। और वैसे ही आपको बीएड का भी डिग्री सर्टिफिकेट रखना होगा। लास्ट में डिग्री सर्टिफिकेट हमें मिलता है, तो वो आप अरेंज करके रखिए। और जिनको डिग्री सर्टिफिकेट नहीं मिला है अभी तक, तो वो आप अपना प्रोविजनल लेकर जाइएगा, उससे भी आपका काम बन जाएगा। सीटेट का भी फ्रेंड्स आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों लेकर जाना है। और इसके बाद आपको अपना आधार और आधार की बाद फिर आपका आता है पैन कार्ड के बाद नेक्स्ट आपका है आपका कास्ट सर्टिफिकेट, और कास्ट सर्टिफिकेट के बाद है रेसिडेंशियल। कास्ट, अगर आप जनरल से हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन रेसिडेंशियल आप चाहे किसी भी स्टेट के हैं, आपको रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट अपना लेकर आना है। आपको इन सर्टिफिकेट्स की जरूरत पड़ेगी, और आपको इन सब का ओरिजिनल कॉपी का एक फाइल जो आपके पास होगा उसको भी लेकर जाना है, क्योंकि जब आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे तो आपके ओरिजिनल कॉपी से मैच करेंगे। इसके अलावा ये एक आपको ओरिजिनल कॉपी लेकर जाना है, ओरिजिनल कॉपी। अब इसके अलावा फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आपने ये सारे बीपीएससी के वेबसाइट पर अपलोड किए होंगे, ये सारी चीजें, और फोटो भी। एसबीआई अकाउंट तो आपने अपलोड नहीं किया होगा, लेकिन हाँ इतनी सारी चीजें आपने बीपीएससी के साइट पर अपलोड किए होंगे जब आपने फॉर्म फिल किया था उस टाइम पे। तो बीपीएससी क्या करती है कि जब आपका काउंसलिंग का डेट आ जाएगा तो बीपीएससी अपना वेबसाइट ओपन करती है, और ओपन करने के बाद इन सारे सर्टिफिकेट्स पर जिनको आपने अपलोड किया था वाटर मार्क लगाकर आपको वापस से डाउनलोड करने के लिए बोलती है। तो आपको ना इनका वाटर मार्क वाला सर्टिफिकेट जो है वो डाउनलोड करना होगा। किसका मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, बीएड, सीटेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, रेसिडेंशियल, कास्ट और फोटो में कोई वाटरमार्क नहीं होता है, लेकिन ये जो 9 सर्टिफिकेट है ऊपर से 1 से लेकर 9 तक का, इसका आपको वाटरमार्क वाला कॉपी जो है वो वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा, और डाउनलोड करके उनका जेरोक्स करवा लेना होगा। ठीक, तो आपको फाइल तैयार करनी है अब। ठीक है, तो फाइल आपको कितनी तैयार करनी होगी, कम से कम आप 12 फाइल तैयार कर लीजिए। कम से कम 12 फाइल जरूर लगेगा फ्रेंड्स आपका, और 12 से ज्यादा भी लग सकता है। और अभी ना आप जेरोक्स कराते कराते पागल हो जाएंगे, लेकिन ना सर्टिफिकेट जमा करने का सिलसिला जो है वो 3-4 महीने तक चलता रहता है। तो आपको कम से कम 12 फाइल तैयार करना है, जिसमें से फ्रेंड्स आप क्या कीजिए, 8 फाइल, जो कूट वाली फाइल नहीं आती है जिसको हम लोग ऐसे ऐसे फोल्ड करते हैं और ऊपर में ऐसे नाम लिखने का होता है, वो कूट वाली फाइल
8 फाइल आप फुट वाली फाइल ले लीजिए और 4 फाइल आप बटन फाइल ले लीजिए। बटन फाइल सबसे पहला स्टेप है कि आपको ये फाइल खरीद कर ले आना है, ठीक है। और जब आप ये फाइल खरीद कर ले आएंगे उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको वाटरमार्क का जो सर्टिफिकेट था जो कि आपने बीपीएससी की वेबसाइट से डाउनलोड किया था, वाटरमार्क सर्टिफिकेट, इसको आपको क्या करना है फ्रेंड्स, 12 कॉपी करवा लेनी है और हर फाइल में एक एक कॉपी आपको डाल देना है, ठीक है। अब जो वाटरमार्क वाला सर्टिफिकेट आपने बीपीएससी के वेबसाइट से डाउनलोड किया था उनका ओरिजिनल का एक जेरोक्स कॉपी, मान लीजिए कि आपने मैट्रिक का मार्कशीट डाउनलोड किया बीपीएससी के वेबसाइट से, ठीक। अब मैट्रिक का जो ओरिजिनल कॉपी आपके पास है उसका भी एक जेरोक्स, ठीक। मतलब हर चीज का 2-2 कॉपी आपको फाइल में डालना है, एक वाटरमार्क वाला और एक ओरिजिनल का जेरोक्स, ठीक। तो पहले आपको क्या करना है, पहले आपको मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, बीएड, सीटेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, कास्ट, रेसिडेंशियल, इतना का वाटरमार्क वाला आप एक साथ सजा लीजिएगा और उसके पीछे इन्हीं का जो ओरिजिनल कॉपी का जेरोक्स होता है उनको अटैच कर दीजिएगा, ठीक। इतना कम से कम आपको करना है। थर्ड स्टेप में आपको ओरिजिनल कॉपी का जेरोक्स, ओरिजिनल कॉपी का 12 जेरोक्स कराना है और फाइल में अरेंज कर देना है। जो फोटो आपने फॉर्म में अपलोड किया था उसी फोटो को आप निकलवा लीजिए और हर फाइल में 2-2 फोटो डाल दीजिए कम से कम, ठीक। आप में से जितने लोगों का एसबीआई अकाउंट नहीं है आप सब एसबीआई अकाउंट खुलवा लीजिए क्योंकि इसकी जरूरत आपको पड़ेगी। बहुत लोग कहते हैं कि चेक की जरूरत पड़ती है, तो जब आप एसबीआई अकाउंट खुलवाते हैं तो चेक हमें तुरंत नहीं मिलता, उसको आने में कम से कम 15 दिन लग जाता है। तो मेरे पास भी एसबीआई का अकाउंट नहीं था तो मैंने सिर्फ जो पासबुक का फ्रंट पेज था वही मैंने दिया था और फिर वो मेरी सैलरी अकाउंट बन गई थी, तो चेक की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो आप आज ही जाइए पास के एसबीआई में और वहां पर अपना एक अकाउंट खुला लीजिए ताकि आपको बाद में फ्रेंड्स ज्यादा रश ना हो या आपको ज्यादा हड़बड़ी ना हो। तो एक चीज आप ये कर लीजिए पहले से। तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैं यहाँ पे इरेज कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। मैंने आपको कहा फ्रेंड्स कि आपको 12 फाइल बनानी है जिसमें 8 फाइल आपको कोट वाली लेनी है और 4 फाइल आपको बटन फाइल लेनी है और आपको अब अरेंज करना है सर्टिफिकेट्स को। तो सर्टिफिकेट्स को किस फॉर्मेट में अरेंज करना है वो मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। हर फाइल में मैं आपको एक फाइल का बता रही हूँ, आप उसको 12 फाइल में अरेंज कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगर मैं पहला नंबर कहूँ तो पहला नंबर होगा कि फॉर्म का प्रिंट आउट, जो आपने बीपीएससी का फॉर्म फिल किया था उसका प्रिंट आउट करा लीजिए। तो सबसे ऊपर में रहता है, सबसे फ्रंट में रहता है फॉर्म का प्रिंट आउट, सबसे ऊपर, ठीक है। फॉर्म का प्रिंट आउट होने के बाद सेकंड, जो काउंसलिंग लिस्ट, जो काउंसलिंग लिस्ट आती है उसमें, उस पीडीएफ में आपका नाम किस पेज में है आप वो देखिए, उस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और उसका प्रिंट आउट करवाइए, ठीक है। वो दूसरे नंबर पे रहेगा कि आपको काउंसलिंग लिस्ट का प्रिंट आउट निकलवाना है, पूरे लिस्ट का नहीं, सिर्फ उस पेज का जिसमें आपका नाम है। और मान लीजिए उस पेज में आपका नाम है 10वें नंबर पर, तो आप 10वें नंबर को ऐसे हाईलाइट कर दीजिए या पेन से टिक कर दीजिए कि मेरा नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो दूसरे नंबर पर आपको वही रखना है, काउंसलिंग लिस्ट का प्रिंट आउट, ठीक। सबसे पहले क्या रखना है, फॉर्म का प्रिंट आउट, जो आपने फॉर्म भरा था तो आपने उसका पीडीएफ सेव किया होगा वो। दूसरे नंबर पर काउंसलिंग लिस्ट का प्रिंट आउट रखना है, ठीक है। अब शुरू कीजिए आप अपने डॉक्यूमेंट्स रखना। तीसरे नंबर पर आप देखिएगा आपको आएगा कि किस डिस्ट्रिक्ट में आपका सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। उसका भी एक पीडीएफ आता है, जैसे मेरा नवादा डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ था, मेरे हस्बैंड का मुंगेर डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ था, तो उस पीडीएफ में से भी आप उस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए जिसमें आपका नाम लिखा है, ठीक है, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट अलॉट जो हुआ है उसका प्रिंट आउट, इसमें भी सेम फ्रेंड्स ऐसे ही करना है कि डिस्ट्रिक्ट आपको अलॉट हुआ है, जिस पेज में आपका नाम है उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अपने नाम को हाईलाइट कर दीजिए। तीसरे नंबर पर आपको ये रखना है, पहले पे आपको फॉर्म का प्रिंट आउट, दूसरे पे काउंसलिंग लिस्ट का प्रिंट आउट और तीसरे में डिस्ट्रिक्ट अलॉट जो हुआ है उसका प्रिंट आउट, ठीक। अब चौथे में देखिए, चौथे में आप लिखेंगे आपका जो सर्टिफिकेट है, यहां से मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, बीएड, सीटेट, आधार, पैन, कास्ट, रेसिडेंशियल, एसबीआई अकाउंट, फोटो, एग्जैक्टली सेम यही सीक्वेंस फॉलो होगा, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, मैट्रिक का सर्टिफिकेट दोनों रखना है, मार्कशीट प्लस जो आपका पासिंग सर्टिफिकेट होता है, पासिंग सर्टिफिकेट। मैट्रिक के बाद इंटर, फिर ग्रेजुएशन, और उसके बाद आपका आता है बीएड या डीएलएड और फिर आता है आपका सीटेट। सीटेट के बाद आपका आएगा, सीटेट या एसटेट लिख लीजिए,
सीटेट या एस्टेट। उसके बाद जो है फ्रेंड्स आपका आएगा आधार, फिर पैन कार्ड, और फिर आपका आएगा कास्ट, फिर चलिए फ्रेंड्स एक बार मैं आपको अच्छे से बताती हूँ। सबसे पहले आपने जो TRE3 का फॉर्म फिल किया था उसका प्रिंट आउट रखना है। सेकंड में काउंसलिंग लिस्ट में जिस पेज पर आपका नाम है उस पेज का स्क्रीनशॉट लेके उसका प्रिंट आउट निकालना है, अपने नाम को हाईलाइट कर लेना है और उस पेज को लगाना है। तीसरे में जो डिस्ट्रिक्ट आपको अलॉट हुआ है उस पेज का स्क्रीनशॉट अपने नाम को हाईलाइट करके उस पेज को रखना है। उसके बाद ये 3 डॉक्यूमेंट में वाटरमार्क नहीं रहना है ना, क्योंकि ये आप अपने से निकलवा रहे हैं। लेकिन चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां ये जो डॉक्यूमेंट होंगे ये वो डॉक्यूमेंट होंगे जिनको आपने BPSC के वेबसाइट से डाउनलोड किया है, जिसके ऊपर क्या होगा, वाटरमार्क होगा। तो चौथा से लेके 12वां डॉक्यूमेंट आपका वाटरमार्क वाला होना चाहिए। ठीक है, अब आपने यहाँ तक अरेंज कर लिया, आपने पहला 3 अरेंज कर लिया, फिर चौथा से लेके 12वां तक वाटरमार्क वाला आपने अरेंज कर लिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको जो आपका मैट्रिक का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट है ओरिजिनल वाला जो कि आपके फाइल में पड़ा है उसका जेरोक्स करवाइए, और उसके बाद आप अब ओरिजिनल का जेरोक्स लगाएंगे सबका। जैसे 13वां पता है, 13वां नंबर होगा आपका मैट्रिक का मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट का जेरोक्स कॉपी। ठीक है, जेरोक्स कॉपी। अगर मैं 14th नंबर की बात करूं तो आपका होगा इंटर का मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट का जेरोक्स। 15th नंबर क्या हो जाएगा, ग्रेजुएशन का मार्कशीट प्लस डिग्री सर्टिफिकेट का जेरोक्स। 16वां नंबर हो जाएगा BEd या DLED का मार्कशीट प्लस डिग्री सर्टिफिकेट का जेरोक्स। 17 नंबर होगा CTET या STET का मार्कशीट या जो उसका सर्टिफिकेट होता है उसका जेरोक्स। फिर 18 नंबर होगा ओरिजिनल आधार का जेरोक्स, और 19 नंबर होगा पैन कार्ड का जेरोक्स। वैसे ही आपका 20 नंबर में होगा कास्ट का और 21 नंबर में होगा रेसिडेंशियल का। तो फ्रेंड्स आप समझिए 21 डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं। कैसे लगाना है, पहले फॉर्म का प्रिंट आउट, काउंसलिंग लिस्ट का PDF का प्रिंट आउट, डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट जो हुआ है जिसमें आपका नाम है उस पेज का प्रिंट आउट, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, BEd, DLED, CTET, आधार, पैन कार्ड, कास्ट और रेसिडेंशियल वाटरमार्क वाला लगाना है। उसके बाद मैट्रिक का जो ओरिजिनल कॉपी का जेरोक्स होता है वो, फिर इंटर का ओरिजिनल कॉपी का जेरोक्स, फिर ग्रेजुएशन का, फिर BEd, DLED, फिर CTET, फिर आधार, फिर पैन कार्ड, फिर कास्ट, फिर रेसिडेंशियल। तो ये आपने 21 को सीक्वेंस में लगा दिया। अब 22वें नंबर में आपको लगाना है SBI अकाउंट, और 23 नंबर है फोटो आप लास्ट में भी रख सकते हैं, फर्स्ट में भी। मैं कहूंगी सबसे फर्स्ट में, मतलब किनारे में स्टैपल कर दीजिएगा तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट है इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनकी जरूरत आपको पड़ेगी, और ये केवल एक फाइल में इतना डॉक्यूमेंट आपको लगाना है। और ऐसे आपको कितने फाइल तैयार करने हैं, 12 फाइल। अब मैं 12 फाइल क्यों कह रही हूँ, जब आप काउंसलिंग के लिए जाएंगे फ्रेंड्स तो आपको वहां पर वो 2 फाइल आपसे ले लेंगे। ठीक है, 2 फाइल जेरोक्स वाला रख लेंगे, ऐसा वाला जो आप बनाएंगे, और ओरिजिनल वाला तो आपको लेकर जाना, ओरिजिनल से आपका सारा सर्टिफिकेट ऐसे मैच करेंगे, ओरिजिनल आपको वापस कर देंगे और 2 फाइल वो रख लेंगे। उसके बाद आपको ना आपकी होती है इंडक्शन या ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, जिसमें आपको स्कूल में भेजा जाता है। हमें 14 डेज के लिए स्कूल में भेजा गया था पढ़ाने के लिए। तो जब आप उस स्कूल में जाएंगे तो वहां पे आपको 2 फाइल जमा करना होगा, तो वहां पे आप बटन फाइल जमा कर सकते हैं। फिर उस स्कूल के बाद आप जाएंगे 15 दिनों के लिए ट्रेनिंग में, तो ट्रेनिंग में आपको 4 फाइल लेकर जाना होगा। 3 फाइल तो काम आ जाता है, जमा हो जाता है, 1 फाइल आपको वापस लेकर आना पड़े, तो मैं आपको इसलिए कह रही हूँ कि एक्स्ट्रा 1 लेकर जाएगा। तो 4 फाइल आप लेकर जाइएगा ट्रेनिंग में, ट्रेनिंग से वापस आइएगा, फिर आपको स्कूल ज्वाइन कराया जाएगा, और जहां आप स्कूल ज्वाइन करने जाएंगे वहां आपको 2 फाइल जमा करना होगा। और स्कूल ज्वाइन करने के बाद एक बार आपका थंब इंप्रेशन होगा BRC में, फिर वहां पर भी आपको 1 फाइल जमा करना पड़ेगा। तो कम से कम आपको 12 से 15 फाइल की जरूरत पड़ेगी। लेकिन आप स्टार्टिंग में फ्रेंड्स 12 फाइल आप बना लीजिए अच्छे से, उसके बाद जैसा सिचुएशन होगा आप देखिएगा, मन होगा तो एक्स्ट्रा कर लीजिएगा। और हर फाइल में ये 23 डॉक्यूमेंट होने चाहिए।
चलिए फ्रेंड्स, आपको कितने डॉक्यूमेंट रेडी करने हैं ये मैं एक बार बोलकर फिर से बता देती हूँ, क्योंकि ये आपकी लाइफ के लिए भी आई है। और इधर थोड़ा लाइट दिख रहा है तो थोड़ा सा मैं बोल दूंगी ना तो आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले आपको TRE 3.0 का फॉर्म का प्रिंट आउट रखना है। फिर आपकी काउंसिलिंग लिस्ट में कहाँ पर नाम आया है उसका आपको स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट आउट निकलवाना है। वैसे डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट का भी आपको प्रिंट आउट निकलवाना है। फिर मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, BA, DELED, सीटेट, आधार, पैन, कास्ट, रेसिडेंशियल, ये जो आप BPSC के वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे वाटरमार्क वाला, उसका आपको एक सेट रखना है। और उसके बाद सेम जो 4 से लेकर 12 नंबर तक के डॉक्यूमेंट है, इनका ही आपको ओरिजिनल का जेरोक्स रखना है इसी सीक्वेंस में। जैसे पहले में मैं रखूंगी मैट्रिक का मार्कशीट और सर्टिफिकेट का जेरोक्स, दूसरे में रखूंगी इंटर का मार्कशीट और सर्टिफिकेट का जेरोक्स, तीसरे में रखूंगी ग्रेजुएशन का मार्कशीट और डिग्री सर्टिफिकेट का जेरोक्स, फिर उसके बाद 16वें नंबर पर रखूंगी BEd और DELED का मार्कशीट का और या अगर सर्टिफिकेट है तो उसका जेरोक्स। जिनके पास भी डिग्री सर्टिफिकेट नहीं है, आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट का जेरोक्स वहां पर डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर है आधार, पैन कार्ड, कास्ट, रेसिडेंशियल, फिर SBI अकाउंट और फोटो, ये आपको इसी सीक्वेंस में लगाना है। और ये है एक फाइल के अंदर ये 23 डॉक्यूमेंट आपको रखने हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर बात करती हूँ। बहुत लोग कह रहे थे कि मेरा नाम में गलत है या फिर मेरे पापा का नाम में एक्स्ट्रा ऐड हो गया है या कहीं पर स्पेस आ गया है। जैसे राजकुमार एक साथ नाम होता है तो राज फिर स्पेस और कुमार नाम है, तो ये जो छोटे मोटे हैं इन प्रॉब्लम्स, इनको कैसे टैकल करेंगे। तो मैं आपको बताऊं कि सबसे अच्छी बात ये होती है कि जब आपने कोई कोर्स कंप्लीट किया, लाइक अगर आपके ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट में गलती है, आपको उस टाइम पे ही सुधरवा लेना चाहिए था। क्योंकि पता है फ्रेंड्स, अभी ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत स्ट्रिक्टली हो रहा है, तो उसमें ना आपको कहीं ना कहीं हो सकता है पेंडिंग में डाल दे या आपका डिले कर दे, आपका फिर से काउंसलिंग करे। तो ये सब चीजों से बचने के लिए, इसलिए जब इंसान का जिस टाइम पे गलत होता है उसी टाइम पे यूनिवर्सिटी से जाके हमें सही करा लेना चाहिए। जैसे मैं अपनी बात करूं तो BEd में मेरे पापा का नाम है सुभाष चंद्र प्रसाद सिंह, तो BEd के डिग्री सर्टिफिकेट में मेरा आ गया था सुभाष प्रसाद सिंह, चंद्र जो है वो हट गया था, तो मैंने उसी टाइम पे सही करवाया। मेरा नया डिग्री सर्टिफिकेट आया और उसमें सही से लिखा हुआ, पुराना डिग्री सर्टिफिकेट सबमिट हो गया और न्यू मेरा बन गया है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन अगर आपके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपको ये कहूंगी कि आप एक एफिडेविट बनवा लीजिएगा। जो आप अगर आप जाएंगे कचहरी में और तो वहां पर जितने भी वकील वगैरह होते हैं, नोटरी वकील, वो आपको बता देंगे कि एफिडेविट कैसे बनता है, और एक नॉर्मल सा एफिडेविट बनाकर ले जाइएगा। अगर वो एक्सेप्ट करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं करेंगे तो आपको कुछ दिनों का टाइम देंगे कि आप अपने सर्टिफिकेट में सुधार करवा लें। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि अभी जो सक्षमता पास किए थे टीचर्स ने, तो मेरी एक मैम है स्कूल में, उनका भी ऐसे ही थोड़ा कुछ मिस्टेक हो गया है नाम में, तो उनका काउंसलिंग डिले कर दिया है, मतलब डाउटफुल में उनका डाल दिया है। तो अभी और अब जब वो सुधरवाने जा रहे हैं अपने DELED के सर्टिफिकेट में, तो उसमें 6 मंथ का टाइम ले रहे हैं। तो इसीलिए ऐसी गलती तो आपको पहले से नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन अगर आपने गलती करी है तो मैं ये कहूंगी कि आप जहां पर भी अपनी यूनिवर्सिटी में जाके अभी अप्लाई कर दीजिए सुधरवाने के लिए, और फिर एक एफिडेविट बनवा के अपने साथ में ले जाइएगा काउंसलिंग के टाइम पे। वहां पर वो ऐसे तो 90% चांस है कि वो एक्सेप्ट कर लेंगे, बहुत अच्छी बात है। नहीं करेंगे तो आपको टाइम दिया जाएगा, ऐसा नहीं है कि आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा या कुछ भी, आपको टाइम दिया जाएगा उसको सुधरवाने का, तो इसमें बहुत ज्यादा डरने की बात नहीं है। तो आई होप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड जितना मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था ना फ्रेंड्स, वो मैंने आपको सब बता दिया। तो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, लेकिन फिर भी कोई डाउट है तो इस वीडियो के एंड में आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगी सबका रिप्लाई करने की। एक तो आपके डाउट्स और क्लियर करना चाहूंगी फ्रेंड्स कि जैसे बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन एक बार में होता है जब भी टीचिंग एग्जाम्स होता है उसमें, तो जैसे मेरे हस्बैंड का अगर मैं बात करूँ तो उनको पहले ट्रेनिंग दी गई थी, जो कि डाइट होता है, डाइट में उनको पहले ट्रेनिंग दी गई थी और बाद में उनको स्कूल टैग किया गया था। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे पहले स्कूल भेजा गया था ओरिएंटेशन के लिए, और उसके बाद मेरी इंडक्शन ट्रेनिंग हुई थी, उसके बाद मैं डाइट में गई थी ट्रेनिंग करने के लिए। तो आप डिपेंड करता है कि आप कब अपना काउंसलिंग करवाते हैं। अगर आप काउंसलिंग में थोड़ा पीछे रह जाएंगे तो आपको पहले स्कूल टैग किया जाएगा और बाद में ट्रेनिंग कराई जाएगी। लेकिन हाँ, ये दोनों चीज़ें हर कैंडिडेट को करना होता है। 14 दिन आपको कम से कम स्कूल अटेंड करना होगा, जहाँ पर आपको पढ़ाने मतलब आपको ट्रेनिंग मिलेगी कि आपको पढ़ाना कैसे है, आपको अटेंडेंस कैसे बनाना है, असेंबली कैसे कराते हैं, असेंबली में क्या क्या होता है। फिर आप डाइट में जब जाएंगे तो वहाँ पर भी आप यही सारी चीज़ें सीखेंगे। तो या तो आप पहले स्कूल जाए या तो आप पहले डाइट में जाए, ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि पहले आपको डाइट भेजे और बाद में आपको स्कूल भेजे। ठीक, मैं आपको ये बता दूं कि जो आपका ओरिजिनल स्कूल तब अलॉट होगा, हो सकता है कि आप ट्रेनिंग में रहें तभी आपके मोबाइल में मैसेज आ जाए कि आपको नवादा डिस्ट्रिक्ट का ये वाला स्कूल अलॉट किया गया है, और उसके बाद फिर हमें DRCC ऑफिस जाना होता है और वहां से अपना योगदान पत्र लेना होता है, और फिर उस योगदान पत्र को लेकर हम जाते हैं स्कूल, और स्कूल में प्रिंसिपल के पास योगदान देते हैं, और जिस दिन हम योगदान देते हैं उसी दिन से हमारी सैलरी बनने लगती है। और फिर बहुत लोग कह रहे थे कि सैलरी लेट से मिलती है क्या, नहीं, आपको 1 महीने के बाद तुरंत एक से लेकर 5 तारीख के बीच में आपकी फर्स्ट सैलरी आ जाएगी। तो सैलरी के लिए बिहार सरकार को मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा रेगुलर है। अगर मैं BPSC टीचर की बात करूँ तो उनके लिए। और मैंने फ्रेंड्स जो भी लिखा है, मैं आपको कहूँगी कि जो मैं वीडियो बना रही थी उसको आप एक
पेपर और पेन लेकर बैठिए, खुद से नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपके पास वो सेव रहे और उसके बाद जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट आ जाए तो आप इसके अकॉर्डिंग एक्ट कर लीजिएगा। तो इसको नोट डाउन जरूर कीजिएगा। और एक चीज़ और कि इस वीडियो में मैंने बहुत कुछ बताने की कोशिश की है, तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें मिस आउट हो जाए, हो सकता है मेरे दिमाग में कुछ ना हो, जो कि हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हो जो मेरे से छूट जाए, तो प्लीज़ उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।